बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ़ से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और हम सब के लिए ये साल बहुत सी खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नए साल में मेरी पहली रेसिपी मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए डिज़र्ट रेसिपी। आज हम बनाएंगे मुज़फ़्फ़र। तो चलते हैं किचन में बनाने के लिए। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मैंने राइस ले लिए हैं 125 ग्राम और इसमें हम चीनी लेंगे 1 पाव यानी 250 ग्राम। खोया ले लिया है हमने इसमें आधा पाव और घी हम लेंगे 25 ग्राम और ज़र्दे का रंग ले लीजिएगा 1 पिंच और बादाम पिस्ते अपने हिसाब से ले लीजिएगा आप। और हरी इलायची ले लेंगे हम 3 अदद और लौंग लेंगे हम 3 अदद और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और केवड़ा वाटर लेंगे और 1 किलो दूध की हम ये रेसिपी बना रहे हैं। ये हमने ऑयल डाल दिया है, जो 25 ग्राम घी लिया था, ऑयल नहीं सॉरी। इसके बाद हमने साबित गरम मसाला जो आपको बताया था जिसमें हरी इलायची, दालचीनी और लौंग लिए थे हमने, इसको हम 1 मिनट फ्राई करेंगे सिर्फ। फिर इसमें हम दूध ऐड कर देंगे और दूध के साथ ही हम इसके अंदर ज़र्दे का रंग भी ऐड कर देंगे। ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा आप लोग। बिल्कुल खीर टाइप की होती है लेकिन थोड़ी सी चेंज होती है। इसमें हमने आपके सामने साबित गरम मसाला डाला है, आपने देखा ही है। ये तो थोड़ी सी चेंज होती है लेकिन बहुत मज़े की होती है और इंडिया में तो ये फेमस है। देखिए दूध के साथ ही हम ये जो हमने जर्दे का रंग है ये 1 चुटकी है जो मैंने इसको पानी में डाला है, पानी में बनाया है। यानी कि 4 टेबलस्पून पानी ले लें, उसमें आप ये जर्दे का रंग हो। देखिए इसका कलर ऐसा आएगा। अब जब ये पकने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। हमारा दूध पक रहा है। ये जो 125 ग्राम मैंने चावल भिगाए थे ना, ये इसमें डाल देंगे। चावल तकरीबन आप 2 घंटा भिगाइएगा, ठीक है। ये खूब अच्छी तरह से ना चावल गल जाएंगे इसके अंदर। गल के ना तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अभी ये पक रहा है, हम आपको बीच में दिखाते हैं। हमारा पकना शुरू हो गया है। हमें बिल्कुल खीर की तरह पकाना है। जैसे खीर में चावल नहीं गलाते, उसी तरह चावल गल के बिल्कुल गाढ़ापन आ जाएगा इसके अंदर। जब हमारे चावल गल जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। चावल इतने गलने लग जाए ना, देखिए आधे से ज्यादा गल गए, उसमें थोड़ा गाढ़ापन भी आ गया है। तो अब ना हम ना दाल घोटनी से जरा इसको और मैश कर देंगे। और इसके अंदर ना मैंने 1 कप और दूध मिलाया, मुझे कम लग रहा था, ठीक है। इसको जरा सा यूं कर लीजिएगा। हमने ना 10 मिनट तक दाल घोटनी से करा है, इसको दाल घोटनी से घोटा है। और देखिए अब हमारे चावल इतने घुट गए, इससे ज्यादा हमें नहीं घोटने, ठीक है। अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी मैंने पूरी 1 पाव है यानी कि 250 ग्राम। अगर आपको कम ज्यादा लगे तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जरा चीनी घुलने तक इसको देखिए। मैं चीनी कितनी अच्छी से हमारी घुल गई है। बस 5 मिनट बाद ना हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे। 5 मिनट और पका के इसका चूल्हा बंद कर दिया है। बस आप ना इतना ही गाढ़ा रखना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर खोया मिला देंगे, क्योंकि खोया ना गरम गरम में ही मिलाना पड़ता है, ठंडे में ना वो मिक्स नहीं होगा सही से आपका। ना ये आधे बादाम हम अभी डाल देंगे और आधे सर्व करते हुए डालेंगे। देखिए खोए को ना जरा यूं कर लीजिएगा, अच्छी तरह आप सब खोया भी मिक्स हो जाए, इस तरह कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें ना केवड़े का भी डाल दिया। और देखिए हमारा खोया कितना अच्छा मिक्स हो गया है। बस यूं मिक्स करना है आपको खोया, देखिए यूं देखिए। बस हमारा मुज़फ़्फ़र यानी कि तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको ठंडा भी खाते हैं और इस तरह नीम गरम भी खा सकते हैं इसको। हमारा कितना मज़ेदार सा मुज़फ़्फ़र तैयार हो गया है। यकीनन आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्पेशल और यूनिक सा मीठा कैसा लगा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।